बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 102। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है? जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है? शिक्षा। शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान है प्रक्रिया। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है? मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं तथा सभ्य बनाते हैं। शिक्षा का संकुचित रूप क्या है? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यह कथन किसका है? सुकरात का। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। यह कथन किस विद्वान का है? जे कृष्णामूर्ति। शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है, न कि ज्ञान का हस्तांतरण। यह कथन किस विद्वान का है? पॉल फ्रेरे। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास है। यह कथन किसका है? मैकेंजी का। दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? ग्रीक। दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण। इसका अर्थ है ज्ञान प्रेम। शिक्षा का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार होना चाहिए, गलत दिया है, राज्य दिया है। शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? उद्देश्य और पाठ्यक्रम। फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान प्रेम या विद्यानुराग। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चारित्रिक विकास। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एडम्स का। सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को। सामाजिक उद्देश्य में समाज को। पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। यह कथन किसका है? लॉक का। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है बालक। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। यह कथन है ड्यूबी का। यह गलत दिया हुआ। शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है स्वांगीण विकास। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है सैद्धांतिक। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है पेस्टोलॉजी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करती है प्लूटो। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित वही स्थिति का प्रदर्शन करता है। कथन किसका है? विवेकानंद जी का। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कथन किसका है? अरस्तू का। शिक्षा है समायोजन है। शिक्षा क्या है? समायोजन। व्यापक अर्थ में शिक्षा
जीवन है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मानव निर्माण। शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन शिक्षा का कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? व्यापक। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यह परिभाषा है कांट का। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य समाहित है। सामाजिक विरासत को अगली पीढ़ी को प्रदान करना। सामाजिक विरासत को अगली पीढ़ी तक प्रदान करना। मास्टर ने लैटिन पढ़ाया, मास्टर ने जॉन को लैटिन पढ़ाया। यह कथन है एडम्स का। शिक्षा की त्रिभुजीय प्रक्रिया में शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त तीसरा तत्व कौन सा है? पाठ्यक्रम होगा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। गांधी जी का कथन है। गांधी जी का। शिक्षा वह प्रथम और सर्वोत्तम वस्तु है जिससे अच्छी वस्तु मानव शायद ही अपने जीवन में कभी प्राप्त करता है। यह कथन है प्लेटो। शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। कथन है भाटिया। महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? बुनियादी। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है, इसका अर्थ है व्यापक। शिक्षा का प्रमुख घटक है शिक्षक। प्राचीन समयावधि में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। कथन है मैकेंजी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थान दिलाने वाले प्रमुख विद्वान थे रूसो और पेस्टालॉजी। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। यह परिभाषा है रविंद्रनाथ ठाकुर का। शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तिगतता का पूर्ण विकास है। यह कथन है नन का। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। यह कथन है एडम्स का। प्लूटो किस प्रकार की शिक्षा का समर्थक है? ये देखिए कुतर्क पर आधारित नहीं, ये होगा ज्ञान पर आधारित। यहाँ रॉन्ग दिया है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। यह कथन है हर्बर्ट का। ये देखिए गांधी जी दिया हुआ है, यहाँ भी डाउट है, देख लीजिएगा। भारत में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए निःशुल्क और अनिवार्य। सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह है शिक्षा की प्रवृत्ति। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह परिभाषा है ड्यूबी का। शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य के रूप हैं आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मानुभूति। किस विद्वान ने व्यक्तित्व उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है? रूसो। शिक्षा का उद्देश्य शांति एवं युद्ध के समय निजी एवं सार्वजनिक कार्यों को उचित प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। यह कहा है मिल्टन ने। टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? व्यक्तित्व। साम्यवादी दल शिक्षा के किस उद्देश्य को स्वीकारते हैं? सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख कार्य है
बालक का चहुमुखी विकास करना। बागले एवं ड्यूबी समर्थक हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के उदार रूप के। सार्वभौमिक उद्देश्य किस पर लागू होता है? संपूर्ण मानव जाति पर। शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना असंभव है, किसने कहा था? कीटिंग। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले विद्वान? पेस्टालॉजी। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह किसने कहा? हिंगल। पाठ्यक्रम व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति पाठ्यक्रम के लिए। यह कथन शिक्षा के किस उद्देश्य को स्पष्ट करता है? व्यक्तिगत उद्देश्यों के उग्र रूप को। मानव जीवन का उद्देश्य है स्वयं को सुखी बनाना, समाज का उत्थान करना, राष्ट्र और संस्कृति का विकास एवं रक्षा करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है और समाज के व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, यह कहा है अरस्तु। शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता एवं स्पष्टता की प्राप्ति नहीं कर सकती है, यह मत है रॉस का, नहीं फिक्टे का। दर्शन का उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। शिक्षा दर्शन का अभिप्राय है शैक्षिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का मिश्रण करना। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिससे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह कथन है नन का। शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है, यह कथन किसका है? सुकरात का। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं रूसो। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता है प्रकृतिवाद का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृतिवाद का प्रकार नहीं है? प्रौद्योगिकीवादी। ये तीनों हैं। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक हैं रूसो। प्रकृतिवाद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। प्रकृतिवाद पर विचार है कि जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है, या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे। यह परिभाषा है जवायसे का। शिक्षा का कार्यक्रम बालकों का एकमात्र अधिकार पत्र है, यह धारणा है प्रकृतिवादियों का। प्रकृतिवाद का आविर्भाव हुआ था यूरोप में। प्रकृतिवाद एक प्रक्रिया है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता, यह कथन है ब्राइस का। प्रकृतिवादियों का शिक्षा जगत के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयोग शिक्षण विधि के क्षेत्र में। प्रकृतिवाद बल देता है करके सीखने पर। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की शुरुआत की प्रकृतिवादियों ने। प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए उत्तरदायित्व मानता है प्रकृति को। प्रकृतिवाद के रूप हैं पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया गया है
प्रकृतिवाद में प्रकृति निर्माता के हाथ से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह पवित्र होती है। प्रकृति निर्माता के हाथ से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह पवित्र होती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर उसका अधःपतन होने लगता है। यह कथन है रूसो का। प्रकृति को अंतिम सत्य मानता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने विरोध किया है समय सारणी एवं परीक्षा प्रणाली का। प्रकृतिवाद में शिक्षा केंद्रित होता है बालक पर। सर्वप्रथम विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्व शिक्षा को मान्यता प्रदान की गई है। प्रकृतिवाद ने मान्यता प्रदान की। प्रकृतिवादी समर्थक हैं नकारात्मक शिक्षा के। एमिल की रचना किसने की थी? रूसो ने। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान है शिक्षण विधि। शिक्षक की जगह पर्दे के पीछे है, यह मान्यता है प्रकृतिवादियों की। अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालक को स्वयं में आत्मसात करें, यह कहा है टैगोर ने। इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, यह मान्यता है प्रकृतिवादियों की। प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, यह कथन है कामेनियस की। शिक्षक का स्थान स्वयं तथा मित्र के रूप में है प्रकृतिवाद में। अनुशासन के सुख दुख सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। प्रकृतिवाद पर विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, यह कथन है जेम्स बॉन्ड। विधाता सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करके उसे दूषित कर देता है। रूसो। आदर्शवाद की जन्मस्थली है जर्मनी। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? जीरस, कांट, एडम्स। मूल शिक्षा का समर्थन करता है आदर्शवाद। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह विचारधारा किससे संबंधित है? आदर्शवाद से। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य। प्लूटो एक दार्शनिक था आदर्शवादी। दर्शन की प्राचीन धारा किसे माना जाता है? आदर्शवाद को। नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य है परमात्मा। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचार है आदर्शवाद का। विचारवादी दर्शन कहलाता है आदर्शवाद। भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद कहलाता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए विचार केंद्रित। तर्कना बुद्धिवाद के प्रवर्तक हैं कांट। ईश्वर विचार की सहायता से जगत का निर्माण करता है, यह विचार है प्लेटो। आदर्शवाद का सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, यह कथन है DM दत्ता। यह विचार किसका है? शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। फ्रॉवेल। अनुशासन नारा दिया गया है आदर्शवादियों द्वारा।
वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का सृजनकर्ता कौन है? हिंगल। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें मनुष्य जाति के अनुभवों का संगठन हो। आदर्शवाद द्वारा ज्ञानार्जन को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे प्राचीन यूनान के आदर्शवादी दार्शनिक। अनेक तत्व में एकत्व के सिद्धांत का समर्थक है आदर्शवाद। दर्शन की प्राचीनतम धारा माना जाता है आदर्शवाद। आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद में प्रमुख अंतर यह है कि आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद ईश्वर को परम सत्य मानता है। आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद सह शिक्षा का समर्थक है। आदर्शवाद आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है जबकि प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका ब और स आंसर होगा, यानी हमारा द होगा। निम्न में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ब इंद्रियों द्वारा ही सच्ची वास्तविकता को जाना जा सकता है, ये कथन नहीं है, बाकी तीनों है। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन पर बल देता है? प्रभावात्मक। निम्न में से कौन सा दर्शन मानस को मस्तिष्क का पर्याय नहीं मानता? आदर्शवाद। संसार यंत्र की अपेक्षा विचार के अधिक समान है, यह विचार है सर जॉन जेम्स। निम्न से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? ड्यूबी। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा बालक को दूसरा जन्म देता है, यह कथन है राधा कृष्णन। प्रयोजनवाद की जन्मस्थली है अमेरिका। प्रयोजनवाद के जन्मदाता है सीबी पियर्स। प्रयोजनवाद की उत्पत्ति जिस भाषा से हुई वह है ग्रीक। प्रयोजनवाद की उत्पत्ति जिस भाषा शब्द से हुई है वह है प्रैग्मेटिकोस। प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य है प्रत्यक्ष। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार का सर्वाधिक बल दिया? सामाजिक। कौन सा दर्शन एकीकृत पाठ्यक्रम का पक्षधर है? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, यह कथन है रॉस का। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा अनुभव केंद्रित। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा के किस पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया? सामाजिक। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ड्यूबी का। हमारे विद्यालय में लोकतंत्र के जीवित उदाहरण होने चाहिए, कथन है किलपैट्रिक। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? आत्मानुशासन पर नहीं, स्वानुशासन पर। द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक ड्यूबी। निम्न में से कौन सा प्रयोजनवाद का एक दोष है? यह तत्व का विरोधी है। प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। उपयुक्त सभी रहने चाहिए। प्रयोजनवादी अमूर्त वस्तुओं एवं शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं रखते क्योंकि यह देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। स होगा।
यथार्थवाद इस जगत साधारणतया उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमको दिखाई देता है। यह कथन है बटलर का। मूल्यों के विषय में यथार्थवादियों की मान्यता है वस्तुनिष्ठ। किस दर्शन ने छात्र को अनुभव का केंद्र माना है? प्रयोजनवाद। व्यक्ति समाज रूपी दीवार की ईंट है, यह मानता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ने अनुशासन के तत्वों की संख्या बताई है 4। प्रयोजनवादियों की सबसे बड़ी देन है प्रोजेक्ट पद्धति। प्लूटो किस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं? संवाद विधि के, यानी तर्क विधि और कुतर्क विधि, ये भी सही होना चाहिए। मध्य मार्गी दर्शन कहलाता है प्रयोजनवाद। ड्यूबी के शिष्य थे किलपैट्रिक। प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? क्रियात्मक। प्रयोजनवाद कहलाता है अर्थ क्रियात्मक दर्शन। परिवर्तन किस दर्शन का नारा है? प्रयोजनवाद का। व्यवहारवाद कहलाने वाला दर्शन है प्रयोजनवाद। मनुष्य संसार का सर्वोत्तम प्राणी है, यह विचार है प्रयोजनवाद का। फलवाद नाम से जाना जाने वाला दर्शन प्रयोजनवाद। प्रकृतिवाद तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। यह कथन है रॉस का। वही सत्य है जो मानव के लिए उपयोगी है, यह मानता है प्रयोजनवाद। यथार्थवाद के प्रवर्तक थे यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें दिखाई देता है। यह कथन है बटलर का। यथार्थवाद का नारा है शब्द नहीं वस्तु। यथार्थवाद वास्तविक सत्ता मानता है वस्तु की। यथार्थवाद का सिद्धांत यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है उसके पीछे उन जैसी वस्तुओं का एक यथार्थ रूप है। यह कथन है रॉस का। बालक जन्म से ही कोरी स्लेट होता है, यह कहता है लॉक ने कहा है। यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य है पदार्थ। इरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवाद के पोषक हैं? ज्ञानेंद्रिय। यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड निर्मित है गतिशील पदार्थों से। यथार्थवाद का अर्थ सिद्धांत अथवा विश्वास से है। यथार्थवाद का अर्थ उस सिद्धांत अथवा विश्वास से है जो जगत को वैसे ही मानता है जैसे कि वह हमें दिखाई देता है। यह जगत केवल नैसर्गिक घटना मात्र, यह विचार है स्वामी रामतीर्थ। यथार्थवाद सर्वाधिक महत्व देता है ज्ञान को। मिल्टन जोर देता है भ्रमण तथा यात्रा पर। यथार्थवादी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, यह विचार है रस्क का। पाश्चात्य दर्शन में सैद्धांतिकता के विकास पर बल दिया जाता है क्रमबद्ध। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है? आदर्शवाद। निम्न में से किसमें सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा को संसार में सर्वोच्च माना है? आदर्शवाद।
निम्न से कौन सा आदर्शवादी दार्शनिकों में सम्मिलित नहीं है? रूसो। दर्शन जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है। आदर्शवाद। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें मानव अपने आप को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। यह कथन किस दार्शनिक का है? H. हॉर्न का। शब्दों की बजाय वस्तुएं जैसी हैं और वे जीवन में सम्मुख हो सकती हैं, यह नारा था यथार्थवाद का। स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अव्यय है, यह किस विचारधारा से संबंध है? यथार्थवाद का। किस दर्शन के अनुसार मनुष्य को वातावरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उसे यह भी विदित होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है अथवा नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करने चाहिए? यथार्थवाद। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता क्या है? अनुभूति। शिक्षा में यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं है? ज्ञानेंद्रिय। मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक कौन है? अरस्तु, प्लूटो और सुकरात। नहीं, रेवले, इरेस्मस, मिल्टन। सो आंसर होगा। वैज्ञानिक यथार्थवादी विचारधारा को विकसित और उन्नत बनाने का श्रेय किसको है? हर्बर्ट स्पेंसर को। यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा इससे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यह परिभाषा किसने दी थी? J.S. रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? यथार्थवादी शिक्षा। सिस्टम ऑफ स्टडीज तथा सिसेरोनियनिज्म पुस्तकों के लेखक कौन है? इरेस्मस। लाइफ ऑफ गरगेटुआ और द हीरोइन नीड ऑफ पेंटेग्रुएल नामक रचनाओं के लेखक? रेवले। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित पर केंद्रित है। वर्तमान। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन की तैयारी। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यवसायिक विकास करना। एकेडमी का मस्तिष्क नामक उपाधि किस दार्शनिक को प्रदान किया गया था? अरस्तु को। स्पेंसर ने अपने नैतिक शिक्षा नामक लेख में किस प्रकृतिवादी के समान ही अनुशासन संबंधित विचार व्यक्त किए हैं? रूसो। शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन बोलो। हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ, निकाल के रख दो। यथार्थवाद ऐसी विचारधारा है जिसका महत्व शिक्षा की अपेक्षा उसमें अधिक है। दर्शन और विज्ञान। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था वह था रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रकृतिवादी के समर्थक कौन से विद्वान हैं? ये सभी हॉब्स, लैमार्क, रूसो। सत्य की कसौटी संबद्धता जो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है, अर्थात यह परा प्रकृति या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यह कथन किसका है? हॉकिंग का।
प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? प्रायोगिक। प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक क्या करेगा? निर्धारित पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करना। प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे मानता है? प्रकृति को। बोलो जी। नहीं, रूसो प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने वाले विचारक थे, अतः उन्हें प्रकृतिवादी ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया, समाज को संपूर्ण दोषों को जड़ माना, प्रकृति ही जीवन की सत्ता है। उपयुक्त सभी। प्रकृतिवाद शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? दर्शन। प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? भौतिक जगत को। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृतिवादी है? फ्रोवेल। किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? पेस्टोलॉजी। शिक्षा दर्शन में प्रकृति किसकी देन है? पेस्टोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है? बालक की प्रधानता। रूसो ने स्वतंत्रता की अवधारणा को निम्न में से किसने स्वीकृत नहीं किया था? पेस्टोलॉजी। सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकृतिवादी। प्राकृतिक दंड व्यवस्था का समर्थन कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। इस तरह हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1 समाप्त होता है, क्योंकि इसे 2 पार्ट में बहुत लंबा हो रहा वीडियो।